आखिर क्यों आइंस्टाइन के दिमाग के 200 टुकड़े किए गए थे? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए तो सामान्य बच्चों की तुलना में उनका सिर असामान्य रूप से बहुत बड़ा था। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप भी नहीं था कि इतने बड़े सिर का कारण जाना जा सके। बड़े होते आइंस्टाइन के साथ परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि असामान्य या शायद नॉर्मल बच्चा समझा जाने लगा। शायद तब उनके माँ बाप को इसका कारण आइंस्टाइन का सिर बड़ा होना ही लगता होगा। पर बाद में उनके मरने के बाद पता चला कि उनका सिर इंसानियों के प्रजाति के एक अजूबा सिर था। आइंस्टाइन शर्मीले बच्चों में से थे। बहुत उम्र तक वो बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप उनके बोलने से बहुत परेशान थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा था। तब वो बहुत साफ भी नहीं बोल पाते थे। आधा अधूरा बोलते और अक्सर चुप ही रहते थे। 9 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना शुरू किया और जब बोलना शुरू किया तो उसका किस्सा बहुत दिलचस्प है। चलिए आपको थोड़ा सुनाते हैं। बात खाने की समय की है। डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए वे अपने माँ और पिता के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने बोला, सूप बहुत गर्म है। उनके माँ बाप यह सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन इतने साफ आवाज सुन के बहुत चौंक गए। उन्होंने अपने बच्चे से पूछा कि वे बोल तो क्यों नहीं थे। आइंस्टाइन का जवाब था, अब तक तो सब कुछ ठीक था। आइंस्टाइन खुद भी बहुत मजाकिया थे और उनकी कई आदत हंसाने वाली थी। वे मोजे नहीं पहना करते थे क्योंकि उनके मोजों में छेद हो जाते थे। एक और कारण यह भी था कि उनका मानना था कि एक से काम हो जा रहा है तो दो पहनने की क्या जरूरत है। कई फॉर्मल डिनर पार्टीज में वे ऐसे ही बिना मोजे के चले जाते थे और एक एक्सफोर्ड में लेक्चर के लिए वे ऐसे ही चले गए। स्टूडेंट का ध्यान उनके मोजों पर नहीं बल्कि उनके बालों पर था। आइंस्टाइन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था और उनके लंबे बाल देखकर कोई भी इसका अंदाजा लगा सकता था। इतने बड़े गणितज्ञ होकर भी वे खराब याददाश्त के इंसान माने जाते थे। नाम, तारीख और फोन नंबर उन्हें कभी याद नहीं रहते थे। जानने वाले को यह सुनकर आश्चर्य होता था। यह सभी जानते थे कि स्कूल लाइफ में आइंस्टाइन बहुत बेवकूफ थे और बेवकूफ बच्चों नाम से गिने जाते थे। खासकर आइंस्टाइन के टीचर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे गणित और विज्ञान के अलावा हर सब्जेक्ट में फेल हो जाया करते थे। और तो टीचर की डांट का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक बार उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें असली कुत्ता कह डाला। बचपन में वे गणित के बहुत कमजोर स्टूडेंट थे और टीचर उन्हें गणित पढ़ाने से मना कर दिया था। तब उनकी मां ने उन्हें घर पे पढ़ाना शुरू किया और वे गणित में ऐसी रुचि जगी कि वो महान गणितज्ञ ही बन गए। लंदन की बात है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग इतना तेज था कि उनके मरने के बाद एक थ्योरी सामने आई। वैज्ञानिक का दावा है कि आइंस्टाइन के दिमाग पर अन्य मस्तिष्क की तुलना में ज्यादा धैर्य थी। असंभवत यही इसकी इंटेलिजेंसी का कारण भी था। नोबेल विजेता आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद 1955 में उनके दिमाग को 240 बॉक्स में विभाजित कर अलग अलग वैज्ञानिकों को शोध करने के लिए दिया गया था। तो बताइए कि ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। कमेंट्स जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि ऐसी ही फैक्ट्स वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ।